ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अर्थात छात्रों के लिए समाज और संस्कृति किस प्रकार सिखाती है, यानी छात्रों को अधिगम कराने के लिए समाज और संस्कृति किस प्रकार का स्रोत बनती है, किस प्रकार का आधार बनती है, इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। समाज का तात्पर्य है जहाँ संबंध हो। समाज सामाजिक संबंधों का आधार है, जाल है। अतः संबंधों के अनुसार जो भी क्रियाकलाप, दायित्व, भूमिका, मूल्य, आदर्श, पालन, सामाजिकरण इत्यादि जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वह सब समाज के अनुसार ही या समाज को ध्यान में रखते ही अधिगम करता यानी विद्यार्थी उसके अनुसार सीखता है। वही यदि हम संस्कृतियों की बात करें तो संस्कृति एक संस्कार संबंधी गतिविधियाँ होती है, अर्थात खान पान, रहन सहन, आदर, मान सम्मान, सभ्यता, ये सब इत्यादि जो वेशभूषा, ये सब जितनी भी गतिविधियाँ जीवन के प्रारंभिक चरण में संपन्न होती है वो सब संस्कार संबंधी या संस्कृति संबंधी मूल आधार बनती है, जिससे जो है बालक क्या है या अधिगम करता है, सीखता है। अब हमको ये देखना है कि बालक का विकास किस तरह से होता है, संस्कृति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है। अब अगर यदि हम इसको देखें तो संस्कृति से उसका सांसारिक परिप्रेक्ष्य में उसका जीवन प्रारंभ होता है और समाज में वह पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात समाज में फिर उसका अंत होता है या समाज में उसका पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज में उसके पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि हम इसको क्रमशः देखें कि वह समाज से कैसा सीखता है या समाज के प्रति क्या सिखाता है, संस्कृतियों से वह कैसे सीखता है और कैसे संस्कृतियों से के माध्यम से वह सिखाता है, अगर इस बात पर हम विचार करें तो वह इस प्रकार है। संस्कृति के अंतर्गत संस्थागत मूल्य यानी पारिवारिक संस्था है। संस्कृतियों के अंतर्गत जो पारिवारिक संस्था है, तो परिवार की आवश्यकता, महत्व, उसको संरक्षण प्रदान करना, बनाए रखना, ये सब जो है वह जो है सीखता है। यह सीखने का स्रोत परिवार ही सबसे प्रमुख है, कहीं कि जहाँ प्रेम है वहीं परिवार है। जब वह प्रेम के वातावरण में रहता है तो वह संस्कृति के मूल्य और परिवार के मूल्य, संस्कृति के अंतर्गत परिवार के मूल्य को समझता है। आगे चलते हैं। संस्कृति के अंतर्गत सद्भावना यानी जब प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, आदर, मान सम्मान इत्यादि प्रकार की जो भावना है, इसका विकास जो है संस्कृति के अंतर्गत ही होता है, जो बालक के व्यवहार में देखा जाता है। सभ्यता एवं आदर, किसी के प्रति उचित ढंग से बोलना, उचित ढंग से रूप हाव भाव प्रदर्शित करना, दूसरे को आदर देना, ये सब जितनी भी भावनाओं का विकास होता है वह विकास का स्रोत संस्कृति ही है, संस्कार ही है। संस्कृतियों की समृद्धि यानी संस्कृतियों यदि उचित व्यवहार है, उचित सभ्यता है, अच्छी सभ्यता है उसकी, तो उसका विकास भी करना होता है एक बालक को। सांस्कृतिक कुरीतियाँ, यदि संस्कृति के संस्कार में किसी पद्धति में यदि कोई कुरीतियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, तो उसका जो है सुधार करने का तात्पर्य है कि सामाजिक, वैज्ञानिक इत्यादि दृष्टिकोणों को समझने के बाद उसमें परिमार्जित करता है। उसे सुधार करना भी एक बालक का जो है दायित्व होता है और उसको सीखना, अच्छी चीज़ों को सीखना भी उसका दायित्व होता है। संस्कृतियों का आधारभूत तत्वों को संरक्षण प्रदान करना, जैसे संस्कृतियों के अंतर्गत माता पिता, दादा दादी इत्यादि जितने जो आधारभूत तत्व हैं, संस्कृति के अंतर्गत जो आधारभूत व्यवहार हैं, जो आधारभूत मूल्य हैं, उनको समादर करना, उनका संरक्षण प्रदान करना, ये भी जो है बालक संस्कृति के अंतर्गत सीखता है। आगे चलते हैं। अच्छी आदतों का विकास करना, संस्कृतियों के अंतर्गत जो अच्छे मैनर बताएंगे हैं, जो अच्छे क्रियाकलाप बताएंगे, उसके प्रति जो है सहिष्णुता बनाना, यानी वैसी प्रवृत्ति का निर्माण करना भी या ऐसी प्रवृत्ति को बनाना भी बालक का जो आधार बनता है वह संस्कृति ही बनता है। इस प्रकार से वह अपनी मूलभूत प्रारंभिक अवस्था में संस्कृतियों के माध्यम से वह विभिन्न आदर, सम्मान, गुण
और व्यवहार को सीखता है। यदि हम इसको किसी बालक यदि हम समाज से वो क्या सीखता है या समाज के संदर्भ में उसको क्या जानना चाहिए, समाज के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, अब उसको देखें तो समाज में जो संगठनात्मक स्वरूप है समाज का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे जातिगत हो, चाहे वह योग्यता के आधार पर बना हो, चाहे आवश्यकता के आधार पर बना हो, जो उसके उपयुक्त या अच्छे क्रिया गतिविधि है उसको संगठित बनाए रखना, उसको आगे बढ़ाना। तीसरा है संबंधों के अनुसार दायित्व। समाज में जो संबंध हैं यानी व्यक्ति का समाज से, समाज का व्यक्ति से, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंधों के आधार पर जो दायित्व बने हैं उसको पूरा करने का प्रयास करना या पूरा करना भी बालक समाज से सीखता है। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि समाज के अनुसार, समाज के मूल्य, आदर्श, क्रियाकलापों के अनुसार व्यवहार करना सामाजिककरण कहलाता है या उसका सामाजिक विकास कहलाता है। इसका भी विकास करना। सामाजिक सुरक्षा, समाज की सुरक्षा या राष्ट्र की सुरक्षा, ये भी इसके विषय में सचेष्ट होना, जागरूक होना, करना भी, ये सब जानकारी छात्र के लिए समाज के अंतर्गत ही प्राप्त होती है, क्योंकि समाज एक पूर्ण इकाई है जो सभी के लिए आवश्यक है। जहाँ समाज नहीं वहाँ कुछ नहीं। अगला चलते हैं, अगर देखा जाए जन कल्याण की भावना का विकास या जन कल्याण का विकास करना। छात्र जो है अपने कल्याण के साथ साथ जन कल्याण को भी विकास करना, ये सब भी जानकारियाँ या क्रियाकलाप समाज के आधार पर ही छात्र प्राप्त करता है। सामाजिक संघर्षों को कम करना, समाज में जो आपसी संघर्ष हैं, कलह हैं, या फिर एक देश का दूसरे देश के बीच संघर्ष है, इसी प्रकार की जो समस्या हैं उसको कम करना या दूर करना भी सीखना या जानना भी सामाजिक स्रोत के आधार पर ही, समाज के आधार पर ही छात्र उसको सीखता है, उसको जानता है, उसके दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। आगे चलते हैं, सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों। समाज के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनकी रक्षा करना, उनका पालन करना। जैसे हमारे भारत के राष्ट्र के जो सम्मान हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि जो भी हैं, सामाजिक मूल्यों का या राष्ट्र के मूल्यों का आदर देना, आदर्शों का पालन करना। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत मान्यताएं भी आती हैं, देवी देवता जो भी हैं, हमारे समाज के आदर्श जिनसे सामाजिक सुधारक भी हैं वो सभी लगाते हैं। उनके आदर्शों का पालन करना, उनके प्रति सद्भावना का विकास करना भी मुख्य है। आगे चलते हैं, प्रचार में, समाज में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार। बालक जो है समाज से शिक्षा भी पाता है और समाज में शिक्षा का विकास भी करता है, ताकि सभी लोग समाज के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को समझ सके, उसे पूरा कर सके। आगे चलते हैं, सामाजिक पर्व एवं राष्ट्रीय पर्वों को मनाना और आदर देना। समाज के पर्व है या राष्ट्र के पर्व हैं, उनका पालन करना, उससे सीखना, उनको मनाना भी छात्र का दायित्व है। आगे चलते हैं, समाज राष्ट्र के नियम। समाज में जो संविधान है या सामाजिक जो नियम है, जो राष्ट्र का नियम संविधान है, उसका पालन करना, ताकि सभी के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा हो सके, सभी लोग एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार कर सके। आगे है, सफल नागरिक एवं सामाजिक प्राणी बनना। सफल नागरिक यानी अपने जीवन में हर तरह से भी सर्वांगीण विकास हो सके तथा सभी समाज के अनुसार वो अपने दायित्वों को पूरा कर सके और समाज के अनुसार भी वो अपना व्यवहार कर सके। ऐसा नहीं कि समाज से अलग हो जाए, इसका भी विकास करना जो है, ये सभी जानकारियाँ समाज के अंतर्गत ही बालक सीखता है या इसी के आधार पर वो अपना व्यवहार करता है। आगे चलते हैं, सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के लिए शिक्षा परम आवश्यक होती है, इसलिए बालक प्रारंभ में तो समाज से शिक्षा ग्रहण करता है, फिर समाज में शिक्षा का विकास करते हुए, समाज को जागरूक करते हुए राष्ट्र के निर्माण के साथ वह राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। आगे है, समाज के लिए स्वरूप। समाज के लिए स्वस्थ पर्यावरण का विकास करना, यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय इस प्रकार से पर्यावरण का निर्माण करें कि जिसमें जन कल्याण यानी सबकी भलाई हो, उसकी भी भलाई हो। मुझे उम्मीद है कि छात्र के लिए समाज और संस्कृति शिक्षा के लिए किस प्रकार स्रोत बनते हैं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आ गई हो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।